बहुत समय पहले भारत में हस्तिनापुर नाम का एक महान और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा थे महान और न्यायप्रिय राजा शांतनु। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए जंगल में निकले। घूमते घूमते वे पवित्र गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई दिव्य सुंदरता वाली देवी गंगा से। राजा शांतनु उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। राजा ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा, तुम मेरे हृदय की रानी बनो, मेरी पत्नी बनकर इस राज्य की महारानी बनो। गंगा ने कहा, आप मेरे किसी काम पर कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कुछ समय बाद राजा शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन गंगा उस बच्चे को लेकर नदी की ओर चली गई और उन्होंने बच्चे को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु दुखी थे, लेकिन वचन के कारण कुछ नहीं बोले। ऐसे ही 7 जन्मजात बच्चों को गंगा नदी में बहा दिया गया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने बताया कि ये बच्चे स्वर्ग के वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। गंगा उस बच्चे को लेकर चली गई। वही आगे चलकर देवव्रत बने। देवव्रत ने महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। वे धनुर्विद्या और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हो गए। कुछ समय बाद देवव्रत अपने पिता के पास लौटे। पिताजी, आओ मेरे पुत्र, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। देवव्रत को युवराज घोषित किया जा रहा है। राजा शांतनु ने उन्हें हस्तिनापुर का युवराज बना। धन्यवाद महाराज। कुछ समय बाद राजा शांतनु की मुलाकात सत्यवती से हुई। मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए। पिताश्री, आपकी यह उदासी का कारण क्या है? देवव्रत ने अपने पिता की उदासी का कारण जाना। मैं सत्यवती का वर प्रस्ताव लेकर आया हूं। किस अधिकार से और क्या शर्तें हैं? मैं शांतनु का पुत्र हूं और मेरी प्रतिज्ञा है, मैं सिंहासन त्यागता हूं। उन्होंने सिंहासन त्यागने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा, यह बहुत भीषण प्रतिज्ञा है। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और पिताश्री की सेवा में रहूंगा। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। मुझे तुम्हारी तपस्या से बदत्यतसा है। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु वरदान देता हूं। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सबसे महान योद्धा बन गए। समय बीता और कौरव पांडव बड़े हुए। भीष्म दोनों को समान प्रेम से शिक्षा देते थे। सत्य और न्याय के मार्ग चलना, यह तुम्हें महान बनाएगा। अंत में कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हुआ। भीष्म कौरव सेना के सेनापति बने। पहले 10 दिनों तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया। तब कृष्ण ने अर्जुन को एक योजना बताई। अर्जुन, मेरी सुनो, हम रात को आक्रमण करेंगे जब वे सो रहे होंगे। अर्जुन ने शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया। अर्जुन ने हजारों बाण चलाए। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर गिर पड़े। वे कई दिनों तक तीरों की शैया पर लेटे रहे। भीष्म ने तीर के शैया पर से ही पांडवों को धर्म का ज्ञान दिया। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने अंतिम समय चुना। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए।